हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जो टॉपिक अपना स्टार्ट किया था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, आज हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के। ये वाला लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो जो 2 लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो ये वाला लेक्चर है इससे आप इजिली कोऑर्डिनेट कर पाए। जो पहला लेक्चर है उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो अल्कोहल्स है 1 डिग्री 2 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी बोलो, हमने कहा था उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उनके ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो हमें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो है वो हमें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से मिलते हैं। बट हमने ये वाली बात बताई थी कि जो 3 डिग्री होता है हम उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, बट वहां पे इंपॉर्टेंट ये मेंशन करके स्पेशली बता दिया गया था कि अगर 3 डिग्री हो प्लस अलाइलिक हो तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। हमने कहा था अल्कोहल अगर 3 डिग्री अलाइलिक होगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सेकेंड लेक्चर था उसके अंदर हमने ये वाला डिस्कस किया था कि कौन कौन से मैकेनिज्म, अगर हम अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो उससे कौन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है। हमने 2 जनरल मैकेनिज्म थे वो डिस्कस कर लिए थे वहां पर। उसके अलावा हमने जो सेकंड लेक्चर था उसके अंदर रिएजेंट्स बता दिए थे कि कौन सा रिएजेंट है प्राइमरी अल्कोहल के साथ प्रोडक्ट हमें एल्डिहाइड देगा और कौन सा रिएजेंट है हमें प्राइमरी अल्कोहल ले उसका ऑक्सीडेशन करवाएं और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। और हमने देखा था कि जो सेकेंडरी अल्कोहल था उसमें तो जो क्रोमियम, और ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली है कि अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट यूज कर रहे हैं ऑक्सीडेशन के लिए, उनका डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल था उसके ऑक्सीडेशन से हमने बता दिया था कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कीटोन ही मिल रहा था, क्योंकि हमने बताया था कि जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसके ऑक्सीडेशन से जो कीटोन मिल रहा है, हमने कहा उसका फर्दर ऑक्सीडेशन इतना इजीली नहीं हो पाता, क्योंकि जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के वो इतने स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है कि वो कीटोन को भी फर्दर ऑक्सीडाइज करवा दे। जैसे पर ऑक्सी एसिड टाइप्स, जैसे बेर विलीगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस पढ़ते हैं उसके अंदर होता है उस टाइप से। ठीक है, तो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले। हमने बता दिया था कि नेट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म को ऐसे नहीं है कि एक क्वेश्चन करोगे आप उसके अंदर पूरा मैकेनिज्म लगा के उसको सॉल्व करोगे, नहीं। आपको दिख क्या कि क्रोमिक एसिड है, प्राइमरी अल्कोहल है, क्रोमिक एसिड दे रखा है तो डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बना दोगे एल्डिहाइड। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल है, क्रोमिक एसिड दे रखा है, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दोगे कीटोन। ये नहीं है कि आप वहां पे मैकेनिज्म करने बैठ जाओ। तो इतना कर लिया था। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अभी दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि है तो सारे के सारे क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट, भाई एक से काम चल रहा था हमारा, एक यूज कर रहे हैं हम, एल्डिहाइड दे रहा है, कीटोन दे रहा है, जो भी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, तो इतने सारे रिएजेंट्स बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो देखिए अब हर एक रिएजेंट है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, कहीं कहीं वो अच्छा मतलब प्रोडक्ट, कहीं कहीं अच्छी यील्ड दे रहा है, बट कहीं कहीं उस रिएजेंट की, पर्टिकुलर रिएजेंट की कुछ लिमिटेशंस आ जाती है। तो उसी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए क्या है, सेकेंड रिएजेंट लाया गया, ताकि और मतलब इस टाइप के रिएक्टेंट जिन जो थे उन पे यूज किया जा सके। जैसे भी आपको यही पता है कि जैसे देख लो, सबसे पहले जो मॉडल आया जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जे थॉमसन वाला मॉडल था। फिर उसके बाद उसकी कुछ लिमिटेशन रह गई, रदरफोर्ड के जो रिजल्ट्स थे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो रदरफोर्ड आ गया। उसके बाद बोर का मॉडल आ गया। तो उसी तरीके से रिएजेंट्स में है कि एक रिएजेंट था उसकी कुछ लिमिटेशन आ गई, भाई किसी एक जो पर्टिकुलर टाइप का जो रिएक्टेंट था उसके साथ वो अच्छे से काम नहीं कर पाया, तो इसीलिए उस रिएक्टेंट पे काम करने के लिए कोई और रिएजेंट बनाया गया। तो वही डिस्कस कर रहे हैं। तो जो क्रोमिक एसिड है ना उसकी क्या लिमिटेशन रह गई, उसकी जो लिमिटेशंस है वो देखिए। सबसे पहले जो रिएजेंट हमने यूज किया क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट्स में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के लिए जो रिएजेंट यूज किया वो क्रोमियम ही था, क्रोमिक एसिड ही था। ठीक है, तो क्रोमिक एसिड की पहली लिमिटेशंस तो यही है कि ये जो एसिड, देखो नाम से पता चल रहा है क्रोमिक एसिड जो रिएजेंट है, अब एसिड हो गया तो ये क्या हो गया, अगर कोई मेरा रिएक्टेंट अल्कोहल है, मान लो अल्कोहल में कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो एसिड सेंसिटिव है, ठीक है, जैसे इपोक्साइड टाइप हो गया, हमें पता है इपोक्साइड होते हैं, उसकी रिंग ओपनिंग एसिडिक मीडियम में भी होती है, बेसिक मीडियम में भी होती है। तो अगर हमने क्रोमिक एसिड लिया और हमने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं, बट उसके अंदर साथ में कहीं ना कहीं कोई परऑक्सी एसिड या फिर कोई भी एसिड सेंसिटिव सबस्ट्रेट लगा गया, तो हमें तो पता चल गया कि वहां पे हम क्रोमिक एसिड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के साथ साथ क्या करेगा, जो एसिड सेंसिटिव सबस्ट्रेट था हमारे मॉलिक्यूल के अंदर उसके साथ भी रिएक्शन कर लेगा, जो कि हम नहीं चाहते। ठीक है, तो दूसरा देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक बेंजाइलिक सीएच। अब हमारा टारगेट तो यही है कि हमें जो अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन करना है एल्डिहाइड या कीटोन में, बट ये क्या कर रहा है, जो अलाइलिक या बेंजाइलिक जो सीएच बॉन्ड होगा ना उसका भी साथ साथ में क्लीवेज करवा रहा है, उसका भी ऑक्सीडेशन कर रहा है। तीसरी लिमिटेशन ये है कि अगर हम 1,2 डायोल्स लेते हैं
और हम चाहते हैं कि हम उनका ऑक्सीडेशन करवा दें बाय यूजिंग द क्रोमिक एसिड, तो उसमें क्या होता है, ये उनका ऑक्सीडेशन करवाने की बजाय उनका क्या करवा देता है, 1,2-डायोल को क्लीवेज कर देता है। मतलब मॉलिक्यूल 1,2-डायोल था, उस मॉलिक्यूल को बीच से ब्रेक कर देगा। और वो कैसे करता है, ये क्या हो गया 1, अब देखो 1,2-डायोल है, ये वाली पोजीशन 1 है एडजेसेंट पे, और ये वाली 2 है, दोनों पे क्या लगे OH, तो क्या हो गया मेरा 1,2-डायोल हो गया, ये क्या हो गया क्रोमिक एसिड हो गया। तो यहाँ से जस्ट ये जो जो मैकेनिज्म है, ये वाला जो बन रहा है, क्या बन रहा है, क्रोमेट एस्टर, जस्ट लाइक जैसे ओस्मियम टेट्राऑक्साइड हम लेते हैं 1,2-डायोल के अंदर जो हम करवाते हैं ऑक्सीडेशन, तो उसी तरीके से क्या है, क्रोमिक एसिड क्या करेगा, 1,2-डायोल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, क्रोमेट एस्टर, जस्ट लाइक दैट द ओस्मेट एस्टर। और इससे क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक टाइप का बन गया और बाद में क्या बन जाएगा, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट 1,2-डायोल था वो तो मॉलिक्यूल तो बीच से क्लीवेज ही होगी ना। तो ये इसकी 3 लिमिटेशंस थी मेन, जो इसके बाद इसीलिए क्या है अदर्स रिएजेंट की यूज पड़ी। तो हम जो मॉलिक्यूल है, जो हमारा रिएक्टेंट है जिसका हम ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो अपने रिएजेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई हमारा अल्कोहल का मॉलिक्यूल ऐसा है जो एसिड सेंसिटिव सबस्ट्रेट है रखता हो साथ में, तो हम इस चीज को अवॉइड करेंगे कि हम उसका जो ऑक्सीडेशन है वो हम क्रोमिक एसिड से ना करा के हम किसी और रिएजेंट से करवाएं जो कि इतना एसिड सेंसिटिव ना हो, उस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ जो मॉलिक्यूल में लगा उसके साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या, ये जो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल मैंने बता दिया है कि आपको मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट जो है वो क्या प्रोडक्ट दे रहा है, कौन सा रिएजेंट एल्डिहाइड दे रहा है, कौन सा रिएजेंट जो है वो कीटोन दे रहा है, कौन सा रिएजेंट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। बस ये पता होगा तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमें तो मेन प्रोडक्ट से ही मतलब है, हमें यूं नहीं है कि मैकेनिज्म करके दिखाना होता है। अभी बात करते हैं हम जोन्स रिएजेंट की। जोन्स रिएजेंट में हमने बताया था कि वो क्या करता है, जोन्स रिएजेंट जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका जो ऑक्सीडेशन है उससे एल्डिहाइड ना दे करके हमें क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। इसका रिएजेंट था क्या, बेसिकली क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन, ये वाली बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि एक्वस लिथियम सल्फ्यूरिक एसिड, मीडियम तो स्टिल क्या है एसिडिक है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड यूज करे, बट कैसा है एक्वस है। ठीक है, तो देखिए ये मेरा जनरल अल्कोहल हो गया। अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं जोन्स रिएजेंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एल्डिहाइड बना लिया। यहाँ पर हम क्या चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कहा कि ठीक है हम जितने भी क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट यूज कर रहे हैं उनमें से 2 ही थे जो हमारा एल्डिहाइड है उसका भी क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन करके फाइनल जो प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहे थे। तो हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जोन्स रिएजेंट है उसके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि वो जो प्राइमरी अल्कोहल लिया हमने उसका एल्डिहाइड तो बना ही रहा है जनरल। अब यहाँ तक का मैंने मैकेनिज्म नहीं लिखा, जो 2 मैकेनिज्म थे हम सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं वही वाला उस मैकेनिज्म से मिल जाएगा। बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैकेनिज्म कैसे हो रहा होगा, बस हमें जस्ट माइंड में है कि हाँ एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, तो अब एल्डिहाइड तो बन गया, बट ये वाला जो अगर जोन्स रिएजेंट ले रहे हैं तो हमें ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, आगे भी ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यही है एक्वस मीडियम है, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है। तो अब आगे क्या हो जाएगा, अब देखिए जो ये वाली है एसिडिक मीडियम है तो प्रोटॉन तो होगा ही होगा, ये क्या हो जाती है रिवर्सिबल होता है, तो आपको पता ही है। तो यहाँ से अब क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ से फाइनल। अगर हम बिल्कुल मतलब एक्वस मीडियम ही ना हो, यहाँ पे एक्वस ना हो तो ये वाला आगे नहीं होगा। ठीक है, एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर नहीं होगा, ये किस टाइप का होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, यहाँ ये यहाँ पे चला जाएगा OH H और क्या है H, ये कैसे वाटर का होगा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, अब फिर क्या ले रहा है, ये देखो किस टाइप का बन गया, इसको अगर हम बात करें तो ये क्या बन गया, ऐसे लग रहा है हाइड्रेट ऑफ एस्टर, सॉरी हाइड्रेट ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, ये जोन्स रिएजेंट फिर इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा हमारा और क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो यही है कि इसके अंदर क्या खास बात है, यही वाला जो एक्वस की हम बात कर रहे हैं इसी की वजह से क्या है एल्डिहाइड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है हमारा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है,
अगर आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो है वो टाइप कर सकते हैं कि इसमें ये वाला डाउट है, ये चीज समझ में नहीं आई है। इसके अलावा और कोई भी क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हमने इस टाइप का लिया, अब देखो ये अल्कोहल तो है नहीं, ठीक है, और हमने रिएजेंट यूज कर लिया क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ठीक है, तो इससे जो प्रोडक्ट मिलता है ना वो क्या होता है, ये वाला हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये ऐसा आ रहा होगा कि यहाँ पे तो ना हमने तो पढ़ा था कि क्रोमियम ट्राईऑक्साइड अगर हम लेते हैं तो वो तो अल्कोहल का करता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का तो करता नहीं है। तो अब यहाँ पर ये अल्कोहल तो दिख नहीं रहा, तो बट ये प्रोडक्ट क्या बढ़ रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या कैसे हो रहा है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल तो वैसे ही ऐसे तो देगा नहीं कि सीधा 1 डिग्री अल्कोहल दे दिया, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड दे दिया, आपसे पूछ ले कि हाँ एल्डेड बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो ऐसे तो इतना इजी तो देगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो हो रही है ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, एक्टिवेटेड CH बॉन्ड का, ठीक है। अब कैसे हो रहा है वो हम मैकेनिज्म के थ्रू देख लेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमने क्या यूज किया, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड यूज किया है। तो क्या हो रहा है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड हो गया, बट मीडियम कैसा है, एसिडिक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये वाला जो बॉन्ड है CH बॉन्ड, ये वाला क्या है, यही जो है एक्टिवेटेड, ये वाला बॉन्ड है CH बॉन्ड, ये वाला एक्टिवेटेड है, और एक्टिवेटेड होने का रीजन ये वाला जो ऑक्सीजन है वो है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ऐसे प्रोसेस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन है, अपने लोन पेयर देखा, अब देखो ये अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर शिफ्टिंग हुई है इसकी, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके एवज में क्या चला जाएगा, ये वाले लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वही इसकी ये वाली अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बट आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन, वही अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो जो ऑक्सीजन है और कार्बन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो जो जो पॉजिटिव चार्ज है वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के रूल्स में हम पढ़ते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर क्या हो जाता है, वो नेगेटिव चार्ज को लाइक करता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, अच्छी बात तो नहीं है। ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबिलिटी इस वाली स्ट्रक्चर की हो जाएगी, बट मोर स्टेबल हो जाएगी ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पर देखिए, अब ये बना क्या मॉलिक्यूल, इस अगर इसने ये किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रोमियम, सॉरी ऑक्सीजन, क्रोमियम OH और C डबल बॉन्ड हो, फिर इसके बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला क्या है, क्रोमेट एस्टर बाहर निकल जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड मॉलिक्यूल जो वो करवा देगा। तो ये वाला इंपॉर्टेंट था एग्जाम्पल कि यहाँ पे अल्कोहल तो दिख नहीं रहा डायरेक्ट, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ले रहे हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक्टिवेटेड CH बॉन्ड का ऑक्सीडेशन यहाँ पर करवा रहा है और हमें क्या मिल रहा है, कीटोन। इसके अलावा अगर ऐसे मॉलिक्यूल होता सीधा ये वाला दे देता, हमें साइक्लोहेक्सेन दे देता, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, बट ये वाला क्या है, CH बॉन्ड एक्टिवेटेड नहीं है, तो इस केस में ये वाला नहीं होगा, सिर्फ ऑक्सीजन लिया हुआ है तभी होगा, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कोलिन्स रिएजेंट की। कोलिन्स रिएजेंट है, उसका दूसरा नाम है सैरेटे रिएजेंट। अब देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए कोलिन्स रिएजेंट, उसके अंदर क्या था, मतलब उसका क्या क्या रिएजेंट मतलब यूज कर रहे थे वो देखते हैं। एक यहाँ पे साथ में थोड़ा सा जोन्स रिएजेंट को इसके पैरेलल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि इसमें ऐसा क्या है और उसमें मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में। ये था क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, बट पिरिडीन था, और पिरिडीन मॉलिक्यूल क्यों ले रखे हैं यहाँ पे, इसको स्टेबल करने के लिए। जो क्रोमियम का मॉलिक्यूल है पिरिडीन जो है वो उसको स्टेबल करने के लिए कैसे करेगा, लोन पेयर से कोऑर्डिनेट करके, ठीक है। बस यहाँ पे दिखा दिया, ऑब्वियस सी बात है बेंजीन रिंग होगी बस स्टेबिलिटी के लिए। अब देखिए, बट जोन्स रिएजेंट में हमने क्या यूज किया था, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन एक्वस H2SO4 यूज किया था, ठीक है।
या फिर एसीटोन भी ले सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अभी इसको समझते हैं, 1 मिनट। अब देखो, हमने कहा था कि हमें रिएजेंट से इतनी जरूरत क्यों पड़ी, है तो सारे क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट, तो हम एक से काम चला लेते। तो हमने कहा था कि एक पर्टिकुलर रिएजेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे तो अच्छा काम करे, बट हो सकता है कि वो दूसरे सबस्ट्रेट पे मॉलिक्यूल पे अच्छे से काम ना करे, तो उस मॉलिक्यूल की अगर हमें ऑक्सीडेशन कराना तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए हमने बताया कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग ये जो मॉलिक्यूल कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम रिएजेंट यूज कर सकते हैं। जोन्स रिएजेंट में हमने कहा कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ही है, बट मीडियम कैसा था, एक्वस H2SO4 था, यानी कि एसिडिक मीडियम था। अब मान लो काम तो इस पे करना है, हम चाहते हैं कि भाई ये मेरा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, मेरे को एल्डिहाइड मिल जाए या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर मिल जाए। ठीक है, बट जो मेरा मॉलिक्यूल था इसके अंदर इसके अलावा ये वाला जो है ग्रुप लगा हुआ है, इपोक्साइड टाइप का सब ग्रुप भी लगा हुआ है यहाँ पे। और हमें पता है इपोक्साइड होते हैं उसकी हम जो रिंग ओपनिंग कराते हैं वो एसिडिक मीडियम में भी होती है, बेसिक मीडियम में भी होती है। तो यहाँ पे ये इसका तो काम करेगा ही करेगा, साथ में इस इपोक्साइड के साथ भी क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, जो कि हम नहीं चाहते कि हमारा, हम चाहते हैं कि इंटैक्ट रहे, ये मतलब एज इट इज रहे, इसमें कुछ फर्क ना पड़े। तो ये वाला देखो कोलिन्स रिएजेंट है भाई हमारे पास, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, यहाँ पे जो पिरिडीन मॉलिक्यूल है वो इसको जस्ट स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ये वाला मीडियम कैसा होगा, पिरिडीन है तो बेसिक नेचर का ही। तो अब ये अगर हम ये वाला मॉलिक्यूल है मेरा, ये वाला मॉलिक्यूल है, इसका मैं ऑक्सीडेशन करवाना चाहती हूँ, तो मैं जोन्स रिएजेंट ना लेके मैं कोलिन्स रिएजेंट यूज कर लूंगी, क्योंकि ये वाला तो क्या है, इसको कुछ नहीं कहेगा, है ना। और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है पिरिडीन, जैसे ये इसकी बेसिक मीडियम में तो हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, जैसे NaOH हो गया, ठीक है, इस टाइप से लेते हैं। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग भी बेसिक नहीं है कि इसका करवाए, तो हम ये वाला सबस्ट्रेट लेंगे तो सिर्फ ये अल्कोहल पे करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। बट हर एक रिएजेंट है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो रह ही जाती है, परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं ना बिल्कुल कि 100% बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कोलिन्स रिएजेंट है उसकी हम लिमिटेशन पढ़ते हैं, लिमिटेशंस ऑफ कोलिन्स रिएजेंट। ठीक है, इसकी जो पहली लिमिटेशन है वो एक तो यही है कि एक्सेस में यूज करना पड़ता है हमें। ठीक है, कि अगर हम एक्सेस में कितना, अगर हम चाहते हैं कि 1 इक्विवेलेंट एल्कोहल है, हम उसका, हम चाहते हैं कि हम उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं 1 इक्विवेलेंट जो एल्कोहल है, तो मेरे को ना 3 या 3 से ज्यादा इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा इस रिएजेंट का। ठीक है, और बस इसकी एक यही इतनी ज्यादा लिमिटेशंस नहीं है। तो बस इसका खास बात ये है कि हम अगर एसिड सेंसिटिव सबस्ट्रेट होगा तो उसके अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ है, नहीं इतना कि इतना स्ट्रॉन्ग बेसिक भी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ पिरिडीन यूज कर रहे हैं जो कि क्या है, माइल्ड बेसिक नेचर का होता है। तो बस वो जस्ट उसको स्टेबलाइज करने के लिए है। और बस इस लेक्चर में इतना ही, बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।